एक दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से बेरोजगार नौजवानों के लिए राष्ट्र सेवा के सुनहरे मौके का ऐलान किया गया। अगले ही दिन देश के बेरोजगार नौजवान अलग अलग राज्यों में सड़कों पर नजर आने लगे। विरोध का धुआं बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखा, जहां नौजवान सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन उन नौजवानों की ओर से किया जा रहा था जो सेना में भर्ती की परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई। 4 साल 5 साल के लिए भर्ती करना चाहते हो, क्या चाहते हैं आप कि 4 साल तक भी हम वेल ट्रेंड हो जाएं और उसके बाद जो है हम बंदूक उठा ले। जब हम अंदर सब कुछ सीख चुके होंगे तो बाहर हमारे पास हुनर क्या होगी? झाड़ू तो करेंगे नहीं भाई, हम 4 साल तो बंदूक चला। 4 साल वाली ऑप्शन का भी विरोध। एग्जाम लो भाई। मुजफ्फरपुर से बेगूसराय तक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे ये नौजवान सरकार की नई अग्निपथ स्कीम का भी विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले उम्र का 17.5 से 21 है। दौड़ हम लोग का निकल गया, मेडिकल पास कर गए, 2 बार एडमिट कार्ड मिला चक्कर मैदान में। बोलता है कोरोना काल के लिए आपका एग्जाम कुछ रोक दिया गया। 4 साल का सिस्टम लगाया है, इसमें 4 साल बाद में यदि 25% को लेंगे उसमें हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। 4 साल बाद में हम बेरोजगार हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो अग्निवीर वाली ये जो योजना लागू की है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि घर वाले इस आशा से हमें भेज रहे हैं हॉस्टल में कि बच्चा नौकरी लग के है तो 4 साल के बाद में घर पे भेज देंगे तो बेरोजगारी आ जाएगी। राजस्थान के झुंझुनू से लेकर हरियाणा के भिवानी तक ये नौजवान सेना की भर्ती में शामिल होने के लिए पिछले 2 साल से प्रतिदिन वर्जिश करते हैं, लेकिन सेना में खाली पदों और भर्ती की हालत ये है कि भारतीय सेना में 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, जिन पर पिछले 2 साल से बहाली नहीं हुई है, जबकि सेना से औसतन 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं। लेकिन 2 साल बाद अब सेना में नए तरीके से बहाली का ऐलान हुआ है, तो रक्षा मंत्री ने अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में करीब 46,000 भर्ती का ही ऐलान किया है, जो रिक्त पदों के मुकाबले करीब 80,000 कम है। सेना में बहालियों को रोके जाने और अब सीमित संख्या में सशर्त अग्निपथ स्कीम के तहत बहाली से बेरोजगारी पर कितना फर्क पड़ेगा, इसका अनुमान इन आंकड़ों से लगा सकते हैं कि साल 2015-16 में सेना में 31,804 भर्तियां हुई थी और आखिरी बार साल 2019-20 में 80,572 भर्तियां हुई, जबकि इस साल सिर्फ 46,000 भर्तियों का ऐलान हुआ है। भारत में सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा सेना और डिफेंस सेक्टर में दी जाती है। ऐसे में इसी सेक्टर में जब 2 साल से बहाली बंद है तो देश में बेरोजगारों की संख्या बेहिसाब बढ़ती जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्चिंग के वक्त भी ये कहा था और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भरोसा दिया है कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन बिहार से राजस्थान के सीकर तक देश के अलग अलग हिस्सों में नौजवानों के प्रदर्शन की कई वजह हैं। एक तो सेना की बहाली में लेट लतीफी हो रही है, ऊपर से नया नियम लागू होने के बाद 21 साल से ज्यादा उम्र के नौजवानों के हाथ से सेना में भर्ती के रास्ते बंद हो जाएंगे। CMIE के एक आंकड़े के हिसाब से दिसंबर 2021 तक भारत में करीब 5 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार थे। इनमें महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी और मई 2022 में बेरोजगारी की दर 7.1% से अधिक थी। विनिवेशीकरण और निजीकरण के दौर में देश में घटती सरकारी नौकरियों से रोजगार का संकट और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकार की अग्निपथ योजना तमाम खासियतों के बावजूद क्या भारत में खड़ी हो रही बेरोजगारों की विशाल फौज का समाधान निकाल पाएगी? आज तक ब्यूरो।